कि तुम रह जाओ यहाँ पे मतलब इस घर पे और गाँव पे यहाँ पे ऐसा-ऐसा करके कुछ बोल रही थी। मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रहा था पर मैं वहाँ बोला नहीं। मम्मी जो है ना बहुत है जो कि हमको और मेरे भाई को जो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। मम्मी जैसे बार-बार बोल देती हैं कि ये मेरा घर है, मेरा घर है। तो इस वजह से जो है हम लोग कैलकुलेशन अलग होता है और पापा जी का कैलकुलेशन अलग है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बिना ब्लॉग। तो आज इस वीडियो में ना हम बहुत सारे टॉपिकों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी कीचड़ फैमिली है उनके बारे में बात, दूसरा करेंगे हमारी जगत दीदी फैमिली पे बात, और तीसरा करेंगे जगत दीदी की जो देवरानी है उनके बारे में बात। क्योंकि भाई लाइफ में आके इतने बड़े बड़े राज जो खुल रहे हैं तो सोचा कि थोड़ी इन पर बात कर ही लेंगे। क्योंकि ये नमूने जो खुल के आ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि भैया जो आज तक चुप थे अब सब निकल के बाहर आ रहे हैं। कि पिछली कॉन्ट्रोवर्सी में भी बहुत सारे लोग चुप थे, जैसे कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो सब नमूने एक एक कर बाहर आए, और अब भी वही हो रहा है। तो सबसे पहले हम करते हैं कीचड़ फैमिली के बारे में बात। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कीचड़ फैमिली में किसी की डेथ हुई थी, और उनके यहाँ अभी चल रहा है चोखा, बोलते हैं ना 10-13 दिन तक चलता है चोखा। तो वहाँ पे जो हमारी मेकअप वाली मोम है यानी अप्सरा मोम, उनके जो चेहरे से पता चल रहा है कि उनका मतलब जो उनके घर में डेथ हुई है वो थोड़ा दुखी भी है, और अपने जो परिवार के फैमिली के सदस्य हैं, जो उनके 2 कपूत है ना, उनसे भी वो थोड़ा परेशान है, और अपनी बहू के से भी परेशान है। जो बहुएं अपनी मन मर्जी के चलाती हैं तो उनसे भी वो थोड़ी परेशान है। भले ही कितनी बातें उन्होंने यहाँ सोशल मीडिया पर रखी है, मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने रखी नहीं है, उनके चेहरे से साफ पता चला, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। और थोड़ा वो भी आजकल मेकअप वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भैया घर में ऐसा हो रखा तो मेकअप नहीं करते हैं हमारे इसमें। उसके बाद सबसे पहले बोलते हैं कि ना, परिवार में अगर किसी की डेथ होती है तो सारे घर के लोग एक ही फैमिली में रहते हैं 13 दिन तक, और जो खाना होता है 13 दिन तक, 10 दिन तक तो तेल वगैरह नहीं, 10 दिन तक तो हल्दी वगैरह छोड़ते हैं, 13 दिन तक तेल छोड़ते हैं तो उसको तेरहवें बोलते हैं। 10 दिन को 10 ग्राम बोलते हैं, तो उस दिन हल्दी खाना शुरू कर देते हैं, और 13 दिन के बाद तेल खाना शुरू कर देते हैं। इसको बोलता है चोखा खाना। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि अप्सरा मोम की एक बहू तो है अम्बाला में, दूसरी बहू है अपने मायके पटना में। और इनके घर में डेथ होने के बाद न इनके दोनों बेटे पहुँचे टाइम पे, न इनकी दोनों बहुएं पहुँचे। बोलते हैं ना कुपूत इसी को बोलते हैं, जहाँ कुपूत होते हैं वहाँ कुपूतों की चलती तो उनकी वाइफें भी क्या करें। अगर यहाँ पे कुपूत सही होते तो वाइफें भी अपने आप सही हो जाएगी। तो यहाँ पे ना उधर जो बड़ी कपूत की बहू है, जो लप्पी है, उनका देखा खाना पीना मेकअप वगैरह चल ही रहा। भाई उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर में किसी की डेथ हो रही, शोक का माहौल है, 13 दिन तक कैसे रहना चाहिए, मतलब उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता भैया। हमारे यहाँ तो 10 दिन तक बिना बाल नहीं बनाते, खाली धोते हैं बिना साबुन के, बाल तक नहीं बनाते हैं, मतलब कंघा नहीं मारते हैं बालों पे। और इनके यहाँ तो मेकअप भी हो रहे हैं, बाल भी बन रहा, सब कुछ हो रहा है। तो वहाँ ना दूसरी तरफ जो हमारी कुपूत की छोटी बहू है गंजना, वो है अपने मायके में पड़ी हुई। और मायके में उनका जो रूटीन वो हो गया था वहीं से कि हम पटना शिफ्ट होंगे, हम अब सिवान में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें ब्लॉग वगैरह बनाना है, हमें आगे जाना है। तो यहाँ बीच में इनके बीच कुछ ना कुछ हुआ, जो कि छोटे कपूत ने कलवा ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया था अपने फैमिली से अलग होने का, जो कि बहुत पहले बड़े कपूर ने भी ये फ़ैसला लिया था। वो अपनी वाइफ को लेके अम्बाला चला गया था, वहीं उसने घर वगैरह बनाया। और वैसे तो वो पढ़ाने के लिए ले गया था, मगर उनकी जो लाइफ बनी वो यूट्यूब में घुस के, यूट्यूब उनकी लाइफ में आके वो उसी में घुस के रह गए हैं। और अब जब यार जॉब से अच्छे पैसे उन्हें यूट्यूब सोशल मीडिया से मिल रहा, तो वो जॉब क्यों करें दोनों हस्बैंड वाइफ। तो उनका घूमना खाना पीना वही चल रहा है, वहाँ कुछ चोखा वगैरह खाया नहीं जाता है, जा रहा है बड़ा कपूत और बड़ा कपूत की बहू के द्वारा। छोटी कपूत की जो बीवी है गंजना, वो पहुंच चुकी है अपने ससुराल। कहाँ पहुंची, अपने ससुराल पहुंच गई है, और उनकी सासू माँ चली गई है गांव, यानी हमारी मेकअप वाली माता चली है गांव। वो अभी गांव में है, वो शायद चोखा तक गांव में रहेंगे। और यहाँ पे देखा होगा जब गंजना आई तो गंजना का जो वीडियो बना था, जो उनके पति है कलवा कपूत, तो उसने एक वीडियो डाला था कि गंजना आके गुस्सा हो गई क्योंकि किचन भी गंदा था, कमरा भी गंदा था, तो उसको गुस्सा गए। तो कपूत का ऐसा भी टाइटल लिखा था थंबनेल में, भैया जब तुमने अंदर कुछ बताना नहीं है तो थंबनेल ऐसा क्यों बनाते, तुम अपने माँ बापों की बेइज्जती करके तुम पैसा कमा रहे हो। तो कपूत का ये था कि उस गंजना ने पापा के पैर छुए और पापा ने आशीर्वाद नहीं दिया, हाथ नहीं उठाया, और गंजना पूरे दिन रोने लगी। तो
तो थंबनेल और टाइटल को देख के मुझे लगा शायद इन्होंने पटना में जो डिसीज़न लिया था कि हम पटना शिफ्ट होंगे, इसीलिए शायद इनकी जो ससुर जी उन्होंने जब गंजना ने पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। तो वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था, वीडियो में सिर्फ इतना था कि भैया पापा ने मतलब पैर छूने से मना कर दिया था क्योंकि उनके यहाँ किसी की डेथ हुई थी, इसीलिए पैर नहीं छूते। तो हाँ, ये होता है जिनके यहाँ कोई डेथ होती ना, 10 दिन तक किसी को ना नमस्ते करते हैं, ना पैर छूते हैं और ना बालों में कंघी लगाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ होता है, तो औरों के यहाँ होता है या नहीं होता है, हमें ये बचपन से सिखाया गया था। तो यहाँ पे गंजना को भी शायद उनके घर वालों ने सिखाना चाहिए था कि बेटा अगर ऐसा होता है तो ऐसा नियम है जो कि करना पड़ता है। बोलते हैं ना, ये नियम कर्म करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसको नहीं किया ना तो ये बाद में बहुत पाप चढ़ता है। इसको करना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट में यही बताया था बड़े छोटे कपूत ने, कलवा ने, कि मम्मी तो मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मतलब उनकी एक आदत है कि वो बार बार हमें यही टोंट देती है कि ये घर मेरा है, मेरा घर है, मेरा घर है, यही हमें जताती है बार बार कि उनका यही गंदा आदत है। और जो गंदी आदत है वो मैं यहाँ सोशल मीडिया पे बोल सकता हूँ। तो हर कोई बोलता है यार, हमारे घर में भी यही बोला जाता है कि मेरा घर है, बहुरानी बन के रह रही है, महारानी बन के रह रही है, तो इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है उनका घर, उन्होंने बनाया। तो अगर उस घर में कोई ऊंच नीच हो तो वो बोलेंगे भैया, वो इसलिए बोलते हैं कि तुम अच्छे से रहो, कल के दिन हमारे जाने के बाद ये घर तुम्हारा ही होना है, तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी निभाना चाहिए, ये घर का जो भी है तुम्हें करना चाहिए। तो तुम तो उस घर में पैसा लगाना, कुछ भी करने से साफ मना कर रहे हैं, तो माँ ने तो ये बोलना ही ये मेरा घर है। तो वहाँ पे ना छोटा कपूर बोल रहा था कि हमें बहुत डर लगता है इस घर में पैसे खर्च करना, पैसे लगाना, मतलब वो ये टोंट मारा था कि जो मेरी माता सिटी ने पहले बोला था कि मेरे कमरे बनाने के लिए बड़ा कपूत ने भी पैसे नहीं दिया, छोटे कपूत ने भी पैसे नहीं दिया, मैं अपने खुद की कमाई से और अपने हस्बैंड की कमाई, यानी जो उनकी जो सोशल मीडिया से कमाई आती उससे मैं अपने लिए कमरा बना रही। तो मैं अपने बच्चों के लिए इतनी पराई हो गई कि एक माँ बाप के लिए उनके पास एक कमरा बनाने के लिए 5 से नहीं जाके लाखों कमाते हैं दोनों बच्चे। तो भैया यहाँ पे वो सफाई दे रहा था छोटा कपूत। तो यहाँ पे छोटा कपूत ने बोला कि जो मेरा भाई है, उस भाई भी इसीलिए गुस्सा होता है कि माँ ये शब्द बोलती है, और मेरे को भी गुस्सा है, इसीलिए मैंने अलग होने का फैसला किया। जबकि कपूत ने पहले ये बोला था अपने ब्लॉग में कि ना सिवान में कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है, इसीलिए वो पटना में शिफ्ट होना चाहता है। पटना में बहुत सारी सुविधाएँ हैं, फैसिलिटी है, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ मैं ब्लॉग बना सकता हूँ, शूट कर सकता हूँ, सोशल मीडिया पे दिखा सकता हूँ, जहाँ मेरी अर्निंग का सोर्स है। क्योंकि सिवान में रह के मैं इतना पैसा नहीं कमा पाता जितना मेरा भाई जो कि लपुआ कमाता है, और मुझे उसकी बराबरी करनी है। तो यहाँ पे ये चल रहा था, और वहाँ के सिवान आके उसने अपनी माँ पे मार दिया है चोट, मतलब माँ के कारण ही मैं यहाँ से जाना चाह रहा था। तो भाई आगे आगे इनकी फैमिली में बहुत बड़ा घमासान होने वाला है, आप लोग इंतज़ार करें। तो जैसे चोखा वाली बात आई, लोगों ने बहुत कमेंट किया कि भाई घर में 13 दिन तक लोग एक साथ रहते हैं परिवार के, अगर कोई घर में कोई किसी की डेथ होती है तो सब एक उसी दिन इकट्ठे हो जाते हैं, 13 दिन तक बाहर भी नहीं जाते। हमारे यहाँ ना 13 दिन तक दूसरों की चौक में भी नहीं जाते हैं, घर के जो अशुद्ध लोग होते हैं हमारे यहाँ अशुद्धि मानते हैं। और यहाँ तो सब घूम रहे फिर रहे, तो शायद मुझे लग रहा कि छोटी बहू के घर वाले थोड़ा समझदार हैं, और वो आ गई ससुराल, और उसने वहाँ से बोल दिया, सॉरी उसने पहले अपने घर से बोला था कि मैं चोखा खाना खा रही हूँ, मैं भी इस घर की बहू हूँ, और मैं भी अब इस घर की जिम्मेदारी उठा रही हूँ, निभा रही हूँ, मैं बिल्कुल चोखा खाना खा रही हूँ बिना हल्दी तेल मिर्च की। वो जो टोंट मारी थी ना, वो अपनी जेठानी को मारी थी कि भाई देखो होटलों में खा रही, कैसा कैसा खाना खा रही। तो भाई वो तो बड़ी लोग है, आप अपने हिसाब से चलो ना। तो उसके बाद ना वो ससुराल आ जाती है, और ससुराल में भी उसने एक टोंट मारा कल के वीडियो में कि भाई बहुत सारे जो पति करते हैं काम, जो पति की मर्जी होती है, मतलब उनका जो पटना जाने का वो था ना, तो लोगों ने सब उसको गंजना को बोला कि आप बहुत तेज़ है, आपने भड़काया है मायके जाके कि उसको सिवान से अलग करके पटना ले जाना चाहती है अपने घर के बगल में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये टोंट उनको ससुराल से की तरफ से भी मिला है, उनकी सास ससुर की तरफ से, कि आपने हमारे बेटे को भड़काया है। तो उसने ये बोला यहाँ पे कि लड़के कोई गलती करे, लड़का कुछ भी करे, सारा जो भी वो होता है ना ब्लेम लगता है वो बहू के ऊपर लगता है कि बहू भड़का रही होगी। बहू, भैया बहू क्यों भड़काएगी हर काम। उसने ये टोंट अपने ससुराल वालों को मारा, चाहे अपने सास को मारा हो चाहे अपने ससुर जी को मारा है। तो ये बात यहाँ पे इनकी क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं जगत दीदी के बारे में।
जगत दीदी ना एक बार अपने ससुराल गई थी और वहाँ उन्होंने अपनी देवरानी के साथ एक वीडियो अपलोड किया था, ब्लॉग अपलोड, जिसमें उन्होंने कहा कि देखो ये कौन है हमारे साथ, तो उनकी देवरानी थी। तो उस समय से लोगों के दिमाग में खटक रही थी कि भाई क्या यहाँ पे देवरानी की मंजूरी थी ब्लॉग बनाने की अपनी जेठानी के साथ। तो वहाँ पे जब कल वो हमारी जो टोनिका जी की लाइव में आई थी, उनकी देवरानी कंचन तिवारी, जिनको कल लाइव में उनको जगत दीदी की देवरानी का नाम हटा के तिवारी ख़ानदान की छोटी बहू का दर्जा दिया गया है, और वो भी बहुत खुश हुई। तो तब वहाँ पे राज खुला कि जो कंचन तिवारी है, उन्होंने जो जगत दीदी है उनको साफ मना कर दिया था कि ब्लॉग नहीं बनेगा। और मगर उन्होंने कहा कि भाई वो ज़बरदस्ती बना रही, तो हम किसी के हाथ से कहीं कैमरा थोड़ी नहीं छीन सकते। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने भी थोड़ा वीडियो शूट किया था, मगर वहाँ पे जगत दीदी की तरफ से मुझे साफ बोला गया है कि आप ये वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं डालोगी। तो मैंने नहीं डाला, तो अब मैं क्यों डालूँगी। तो वहाँ पे ना जो पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी जगत दीदी और जगत भैया की, तो उसमें बहुत सारे क्रिएटर आए थे, तो सब ने कहा था कि हम जगत दीदी के साथ कोई वीडियो बना देते तो हम पहले अपलोड कर देते थे। तो जगत दीदी हमें धमकाना शुरू कर देती थी और बोलती थी कि वहाँ से डिलीट कर दो। अभी तक मैंने अपने वीडियो में नहीं डाला, अपने चैनल पे नहीं डाला। और अगर उनके वीडियो के नीचे हमारे चैनल पे किसी के गंदे कमेंट आते थे, तो वो फिर भी हमें वहाँ से डिलीट करवाती थी कि आपने ये कमेंट डिलीट क्यों नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आप जगत दीदी की सच्चाई सामने आई है, और जो कंचन तिवारी है वो अब खुल के आई है। उन्होंने यहाँ पे बहुत राज खोले कि 2-2.5 साल पहले जगत दीदी ने हमको, जो टोनिका जी है उनके ज़रिए, क्योंकि वो महिला आयोग में है, तो जो भी है, तो उन्होंने उनके ज़रिए हमको धमकी दिलवाई थी। और उनके पति बहुत सीधे साधे थे। और यहाँ पे जो आरोप जगत दीदी ने लगाए थे कि जैसे जो उनकी देवरानी है वो उनके बच्चों से नहीं मिलने देती, उनके पहनाए हुए कपड़े नहीं पहनाती उनके साथ, उनकी जो मतलब जो कमरा है ना उस पर ताला लगाती है। तो ये वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आई हैं जो जगत दीदी ने बोला कि जो उनकी देवरानी है उनको खाना नहीं देती, उनकी सास को खाना नहीं देती। तो सारी बातें यहाँ पे क्लियर हुई है। जो उनकी देवरानी है उन्होंने साफ बोला कि भैया अगर सास को मैं रोटी नहीं देती तो कौन देता, कौन है उनके साथ। जो भी कहीं ना कहीं सही है भाई, देवरानी उन्हीं के साथ है। जेठानी तो कभी रही नहीं, जिसने पूरे जगत को हिला रखा, वो तो कभी रही नहीं ससुराल में। तो वो कैसे बोल सकती है कि देवरानी सास को रोटी नहीं दे सकती। दूसरी बात, कपड़ों को लेकर भी उन्होंने क्लियर किया, प्यार प्रेम को लेकर भी उन्होंने क्लियर किया कि जितने मेरे बच्चे हैं उतने मेरी जेठानी के बच्चे हैं, मेरा प्यार किसी को कम नहीं है। तीसरी बात, कमरे पे जो ताला वाली बात आई थी, जो जगत दीदी ने बुलवाया था कि भाई मेरे कमरे पे ताला लगा देती है और मुझे कमरे में नहीं जाने देती है। तो यहाँ पे ना मुझे लप्पी की याद आई कि जैसे लप्पी ने बोला था कि जो हमारी जूस वाली दीदी थी वो बाहर में खड़ी रह जाती थी मेरे कमरे के बाहर में, और मुझे अंदर नहीं जाने देती थी। और वहाँ अंदर रहते थे लप्पू और जगत दीदी, और पता नहीं क्या करते थे। तो वही बात मुझे यहाँ पे आई कि भाई जगत दीदी कैसे बोल सकती है अपनी देवरानी को, जबकि देवरानी ने साफ बोला कि वो कमरा उसका है, जैसे मेरा पर्सनल कमरा है वैसे उनका वो कमरा है। घर सास का है, ससुर का है, हमारा अभी कुछ नहीं है, उनका है। तो मैं क्यों किसी के कमरे पे ताले लगाऊंगी। और जैसा आप लोगों ने पहले एक बार देखा कि जगत दीदी गई थी, जब वो फ़ोटो वगैरह सब कुछ ला रही थी, अपने पति की साड़ियाँ थी उनकी जो ना बीच में गई थी वो, तो जब उसने वीडियो शूट किया था तो इस तरीके से उसने वीडियो शूट किया था कि जैसे कमरे में ताला खुला होगा, तो बिल्कुल जैसे लग रहा था कि उस कमरे की कभी सफाई नहीं होती है। और उस कमरे से ताला उनकी सास नहीं दिया था, उनके हाथ पे उन्होंने खोला था। तो तब उन्होंने बोला कि ये कमरा आज ही खुला है, मेरे जाने के बाद वैसे बंद रहता। तो इतना बड़ा झूठ जगत दीदी ने बोला, और जगत दीदी के बहुत सारे झूठ यहाँ पे खुल के आ रहे हैं। जैसे अभी बरसावत्री वाला भी आया, तो उसमें भी करारा जवाब दिया है जगत दीदी की देवरानी ने। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है देना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये औरत ना हमेशा तुम लोगों को दबाती रहेगी तो तुम दबते रहेंगे। जो कि तुमने क्लियर बोला कि मैं डरती नहीं हूँ किसी से, अगर मैंने गलत किया होता तो मैं डरती, जबकि मैंने कभी इनसे गलत नहीं किया। और मेरा रिश्ता ऑफलाइन भी हमेशा रहेगा, ऑनलाइन भी हमेशा रहेगा। तो बहुत सारी जो राज है ना वो खुल के आ रहे हैं जगत दीदी की। और मैं बोलूँ यहाँ पे जगत दीदी ने जोश टॉक पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी अपने ससुराल वालों के बारे में, जो राज खोले थे।
बहुत बड़े बड़े राज खोलते। उसके बाद ये ठीक हो गई थी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ इनके बीच। जब बेटी का बर्थडे हुआ था फिर इन्होंने कहा कि मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, अब कोई लेना देना नहीं है। बीच में जब सगाई हो रही थी तो बड़ा प्यार जता रही थी ये सास ससुर, मम्मी पापा खूब कर रही थी। तो भाई ये तो नौटंकी है और इतना दिखावा करती है, ड्रामा क्वीन बोलते हैं ना, ड्रामा बाज औरत है ये। मतलब सुधरने वाली तो ये कभी है ही नहीं, झूठ पे झूठ बोलती रहती है, इसीलिए इसके साथ कोई टिकता नहीं है। और जो इसके भाई और भाभी है ना वो इसके गुण गाते रहते ना, मुझे तो नहीं लगता इसके गुण गाते, यही लगी रहती है मेरी भाभी भाभी, जबकि कितनी छोटी है भाभी इसके साथ। और हमारे यहाँ तो बहू, छोटी बहू बोलते हैं उसको, तो बड़ी वाली मुझे नहीं लगता इसके जो भाभी है उसको इज्जत देती होगी। ये खाली उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और वो भी सिर्फ पैसों के लिए है इनके साथ। अगर इसने मायके में रह के अपने माँ बाप के साथ रह के खुद कमा रही थी, ये खा रही थी, तो इतना ये ससुराल में भी रह के अपने सास ससुर के साथ रह सकती थी, अब खुद कमा के खा सकती थी, कोई इसे बोलने वाला नहीं था। उस समय ना ससुराल में रहती ना तो बहुत इज्जत मिलता और इज्जत से ये जीती। मगर नहीं भाई, इसको तो ये आवारागर्दी करनी थी, भैयों को फंसाना था, उनके साथ रिलेशन बनाना था और सोशल मीडिया पे यहाँ नंगी होनी थी, मतलब जो धज्जियाँ उड़ गई थी वो उड़ानी थी। तो ये तो बहुत मास्टरमाइंड औरत है। और तब और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। तो भैया देखो आगे आगे जगत दीदी क्या क्या बोलती है। और जगत दीदी की देवरानी अब चुप रहने वाली नहीं है, वो अब इसकी मतलब फाड़ देगी, सच्ची में फाड़ देगी। तो मज़ा भी आ रहा है इनकी वीडियो देख के आजकल। तो चलो यार, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।